नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम त्यागी एडवोकेट और आज हम बात करने वाले हैं कोई व्यक्ति कोई भी एक्यूज किसी मुकदमे को किसी केस को किस प्रकार से खत्म करा सकता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। अब कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, इसके लिए सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, समन्वय अपराध और असमन्वय अपराध यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन 320 सीआरपीसी में एक टेबल दी गई है, एक सारणी दी गई है, जिसमें आईपीसी की उन धाराओं का वर्णन किया गया है, उन सेक्शन को मेंशन किया गया है जिनमें प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों के मध्य, दोनों के बीच में अगर समझौता हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो समझौते के आधार पर केस को खत्म किया जा सकता है, यानी कि उस केस को खत्म किया जा सकता है और जो भी एक्यूज है उसको एक्विटल किया जा सकता है। अपराधों का समान यानी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का अर्थ होता है जब किसी आपराधिक मामले में, जब किसी अपराध में प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के मध्य समझौता हो जाता है और उस समझौते के आधार पर आपराधिक कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को समाप्त किया जाता है, तो इसको अपराध कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कहा जाता है, अपराधों का समन कहा जाता है। और दोस्तों, अपराधों का समन कितने प्रकार से हो सकता है? दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 320(1) और सीआरपीसी की धारा 320(2) के अनुसार अपराधों का समन दो प्रकार से हो सकता है। पहले बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 320(1). इसमें आईपीसी के कुल 43 सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 323, 504, 506, 379, 447, 414, यानी मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, चोरी, चोरी का माल छुपाना, डेफेमेशन, मानहानि और हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास इत्यादि इस प्रकार के सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। और इस प्रकार के सेक्शन में आप बिना न्यायालय की अनुमति के प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के द्वारा समझौता नामा लगाकर इस प्रकार के केस को आप समाप्त करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 320 सब क्लॉज 2 के बारे में। इसमें कुल 13 ऐसे सेक्शन को रखा गया है जिसमें समझौता होने के बाद में, यानी कि अगर दोनों पार्टियों का समझौता हो गया है तो भी उस केस को कंपाउंड कराने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना कोर्ट की परमिशन के आप इस प्रकार के केस को कंपाउंड नहीं करा सकते, समन नहीं करा सकते, समाप्त नहीं करा सकते। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 320 सब क्लॉज 2 में वो सेक्शन जिनमें आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उन्हें कंपाउंड कराने के लिए, समन कराने के लिए आपको कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, वो कौन कौन से सेक्शन है बात करते हैं। 312 मिसकैरेज, 325 ग्रीवियस हर्ट, 337, 338 रेश ड्राइविंग, इनके अलावा 357, 381, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 418, 420, 500 और 509, इस तरीके के ये कुल 13 सेक्शन हैं। एक आध छूट गया हो सकता है। और ये वो सेक्शन है जिनमें आपको कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट आपके समझौते से, अगर कोर्ट को ये लगता है कि इन्हें कंपाउंड कराया जाना चाहिए, कंपाउंड किया जाना चाहिए, तो ही कोर्ट संतुष्ट होने पर उन ऐसे सेक्शन को कंपाउंड कराने की परमिशन देगी। और दोस्तों, अगर कोर्ट के द्वारा ऐसे अपराधों का समन किया जाता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्यूज होता है उसको एक्विटल कर दिया जाता है, दोष मुक्त से कर दिया जाता है, उसके खिलाफ में चल रही क्रिमिनल प्रोसीडिंग को समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। दोस्तों, कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं वो कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें सजा का जो प्रावधान होता है वो कम होता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं, असमन्वय अपराध जो होते हैं, वो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, हीनियस क्राइम टाइप के होते हैं और उनमें सजा का प्रावधान भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे अपराधों का सम्मान नहीं किया जा सकता, समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों का सम्मान नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में भी दोनों पार्टियों के बीच में, विक्टिम, इन्फॉर्मेंट और एक्यूज के बीच में अगर इस प्रकार से समझौता हो जाता है कि भाई कुछ 2-4 लाख रुपए ले देकर समझौता कर लिया जाता है बाहर, आउट ऑफ द कोर्ट, तो इस मामले में आपको अगर केस खत्म कराना है तो क्या किया जाना चाहिए? इस प्रकार के केस में यदि दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो जाता है, फर्स्ट पार्टी कुछ कंपनसेशन लेकर आपके फेवर में बयान देने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे केस में गवाहों को जो भी है, विक्टिम है, इन्फॉर्मेंट है,
या आई विटनेस है उनको हॉस्टाइल कराना पड़ेगा, उनके आपको बयान बदलवाने पड़ेंगे, जिसके बाद आपका केस समाप्त किया जा सकता है। लीगल वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।